Hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो के अंदर वापस से अपन लोग सबसे बेहतरीन पॉइंट बताने वाले हैं जो कि मैंने लगभग 3-4 बार बता चुका हूँ लाइव स्ट्रीम के अंदर भी और अपनी वीडियोस के अंदर भी। ठीक है, आप एक ही चीज को बार बार यूज करोगे तभी जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी के ऊपर कभी भी आप शिफ्ट हो जाओगे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करोगे तो उस सिचुएशन के अंदर आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो मैं अपने रेगुलर कॉन्सेप्ट को ही ट्रेड करता हूँ जो कि हर एक्सपायरी के दिन मैं यूज करके चलता हूँ। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है जैकपॉट ट्रेडिंग हेज। जैकपॉट ऑप्शन हेज ट्रेडिंग उस कॉन्सेप्ट का नाम है। ऑप्शन हेजिंग के अंदर एक्सपायरी के दिन, क्या कह रहा हूं मैं, ऑप्शन हेजिंग के अंदर एक्सपायरी के दिन मार्केट में 1 बजे के बाद अगर आप ऑप्शन हेज कर रहे हो, आपको जैकपॉट बनाने के चांसेस है, जैकपॉट लगने के चांसेस होते हैं। मिनिमम 100% रिटर्न तो बन ही जाता है मेजोरिटी ऑफ टाइम। मैक्स टू मैक्स 100% रिटर्न बन जाते हैं, मिनिमम 50% रिटर्न तो आपके बन ही जाते हैं। मैक्स टू मैक्स 100% तो रिटर्न आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी ज्यादातर लोगों को लगेगा कि मैं ज्यादा इसको वाइब क्रिएट कर रहा हूं। भाई नहीं, मैं इस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि स्ट्रैडल अगर आप 1 बजे के बाद बना रहे हो, 1 बजे के बाद मतलब इसका यह मतलब नहीं है कि 1 बजकर 5 मिनट के ऊपर बनाना है। 1 बजे के बाद आप 1:30 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मैक्स टू मैक्स 3 बजे, 3 बजे के बाद नहीं, 3 बजे, 2:30 बजे, 2:15 बजे, जिस समय मार्केट लोकेशन के पास ट्रेड कर रहा हो उस समय अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहे हो, यानी कि कॉल भी बाय कर रहे हो और पुट भी बाय कर रहे हो, तो वहां पर अगर कोई एक डायरेक्शन मार्केट पकड़ता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बनता है। अभी ज्यादातर लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि भाई कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो, आपको प्रॉफिट होगा। मगर वो जो बताते हैं वो कहते हैं कि आप कभी भी बाय कर लो, कभी भी आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना, देखो बजट डे आता है, बजट डे के दिन लोग कहते हैं कि मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूं, आप कॉल भी बाय कर लो, आप पुट भी बाय कर लो, आप अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाएगा तो प्रॉफिट होगा। कभी बजट डे के दिन आपने कॉल और पुट दोनों एक साथ बाय करके कभी प्रॉफिट बनाया है? आप मुझे फैक्ट फुल बता देना। नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखना, भले न्यूज बेस्ड मार्केट हो, इवेंट बेस्ड मार्केट हो, ये चीजें वर्क नहीं करती। फिर भी मैं कह रहा हूं इन चीजों के साथ मैं काम करता हूं। अभी ये चीज वर्क नहीं करती कभी भी न्यूज बेस्ड मार्केट के अंदर, इवेंट बेस्ड मार्केट के अंदर, फिर भी मैं ये चीज क्यों काम कर रहा हूं, कब काम कर रहा हूं और मुझे कैसे प्रॉफिट हो रहा है? भाई ये चीज खाली एक्सपायरी के दिन ही काम करती है। लोग कभी भी कॉल और पुट दोनों एक साथ जब भी बाय करते हो, मान के चलो आज तो एक्सपायरी खत्म हुई, कल के दिन आपने कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर लिया, प्रॉफिट ही नहीं होगा। प्रॉफिट ही नहीं होगा आपको। कॉल और पुट दोनों एक साथ बाय कर लिया ना आपने, फिर भी प्रॉफिट नहीं होगा। ये चीज ऑप्शन हेजिंग के अंदर कन्वर्ट होती है हमेशा। और ऑप्शन हेजिंग जो चीज होती है, अगर आप एक्सपायरी के दूसरे दिन करना शुरू करते हो तो आपकी वो पोजिशनल ट्रेड्स होती है। आपकी इंट्राडे बेस्ड ट्रेड चाहिए अगर आपको ऑप्शन हेजिंग के अंदर प्रॉफिट करना है इंट्राडे बेस के अकॉर्डिंग। तो या तो आपको डायरेक्शनल हेज करना पड़ता है या फिर आपको स्ट्रैडल टाइप का हेज करना पड़ता है। ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शन बाइंग का ही जाता है, जिसके अंदर ऑप्शन सेलिंग का ही जाता है। मगर एक्सपायरी के दिन मोटा पैसा ज्यादातर लोगों के पास नहीं रहता, बहुत कम पैसे के पास साथ लोग काम करते। दिस उसके कारण ही अपन लोग, मैं आपके साथ ऑप्शन हेजिंग की ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग की, जो ऑप्शन हेजिंग के अंदर हेजिंग के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना, बीच बीच में वॉइस मेरा कम भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा गले का इशू है मेरा। ठीक है, यहाँ पर समझ लो एक्सपायरी के दिन 1 बजे के बाद ही ये मैं चीज यूज करता हूँ, हर एक एक्सपायरी के दिन। ठीक है, मैं कभी भी किसी भी दिन कॉल और पुट दोनों खरीद के नहीं रखता।
कभी भी किसी भी दिन रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 100% आपको लॉस होगा। मगर एक्सपायरी के दिन 1 बजे के बाद जब मार्केट लोकेशन के पास होगा तब आप यूज करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा हाई रहती है। कैसे? इस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया है कि 100% रिटर्न कैसे बने। ठीक है, कल के दिन ही, एक दिन पहले वीडियो डाली हुई थी क्योंकि एक्सपायरी थी। कल के दिन तो छुट्टी थी, परसों के दिन एक्सपायरी थी। ठीक है, तो उस दिन की वीडियो है ये वाली। तो ये एक बार जरूर पहले देख लेना, 1 घंटे की वीडियो है जो कि आपको काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। एक्सपायरी की भी, डायरेक्शनल हेज की वीडियो, वो भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद यहाँ पर मैक्स पेन की नीचे की साइड वीडियो है, वो भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो चलते आज के चार्ट के ऊपर। आज क्या हुआ? आज मैंने बनाई थी पोजीशन 2:25 के ऊपर। 2:25 के ऊपर मैंने पोजीशंस क्रिएट किया था। मैंने कॉल भी बाय किया था, मैंने पुट भी बाय किया था। मैंने 2:25 के ऊपर 24,600 का कॉल भी बाय किया था और पुट भी बाय किया था। 24,600 का पुट भी बाय किया था। इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो पहले चीजों को समझो। जब मार्केट में मैंने चेक किया, क्या चेक किया? मैक्स पेन 2:25 के ऊपर मैक्स पेन यहां पर चल रहा था 24,600। ठीक है, यहां पर देखो, ये बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा 2:25 के ऊपर मैक्स पेन चल रहा था 24,600। ठीक है, यानी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जो वैल्यू है स्ट्रैडल वैल्यू। एक तो मंथली एक्सपायरी के दिन में मेरे दिमाग में ये रहता है हमेशा कि मार्केट किसी और डायरेक्शन के अंदर जाके क्लोज होगा। ठीक है, तो यहां पर लगातार मार्केट में वैल्यू जो चल रही थी ना, देखो मार्केट यहां से मैक्स पेन से प्राइस लगभग 50 रुपया दूर चली गई थी। ठीक है, मैक्स पेन की प्राइस थी 24,600, प्राइस चली गई थी 24,550। उसके बाद वापस से जब मैक्स पेन के करीब आ रही थी तो ये एक बात समझ में आ गई थी कि लोग मार्केट को यहां पर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उनकी कोशिश अगर फेल होती है तो मार्केट डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा मुझे और वहां पर बनता है जैकपॉट। ठीक है, और ऐसे जैकपॉट को मैं हर एक्सपायरी के दिन ट्रेड करता हूं। ठीक है, यहां पर 24,600 का मैक्स पेन चल रहा था। ठीक है, इसी के कारण मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट किया। मैंने 24,600 का कॉल भी बाय किया, मैंने 24,600 का पुट भी बाय किया। मगर खाली यही रीजन था क्या? नहीं, इसके अंदर अपने को लोकेशन यूज करने पड़ते हैं। जब मार्केट ने 0.5 के लेवल का रिजेक्शन दिया था, स्टार्टिंग के अंदर मार्केट नीचे आया था, तो मार्केट 0.236 के लेवल के नीचे आया था। ठीक है, यहां पर अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिया था, उसके बाद नीचे आया और फिर यहीं पर जाके रीटेस्ट कर रहा था। मेरे पास ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? या तो मैं 24,600 का वेट करूं, यहां पर प्राइस आने के बाद वो चीज एग्जीक्यूट करूं, या फिर जैसे ये कैंडल यहां पर क्लोज हो रही है, इस क्लोजिंग कैंडल के ऊपर मैं अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर लूं। तो यहां पर भी मेरे पास लोकेशन था 0.236 का। ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू फीब आया था। और यहां पर 24,600 का लेवल भी था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलूं तो ये फीब कहां से कहां तक ड्रॉ किया है मेरे प्रीवियस स्विंग हाई से प्रीवियस स्विंग लो। ठीक है, तो मेरे पास लोकेशन था, एक तो राउंड नंबर का एरिया भी था और दूसरा 0.236 का भी लेवल था। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था इस प्राइस के अंदर। तो मैंने यहीं पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। 2:25 के ऊपर कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर लिया। अभी यहां पर प्लान ऑफ एक्शन क्या था? या तो प्राइस इस स्विंग को टेस्ट करेगा तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर प्राइस इस स्विंग को टेस्ट करेगा तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तब मुझे जाके क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। एक मिनट गाइस, सर्दी बहुत हुई है। ठीक है, टारगेट क्या था? मार्केट या तो यहां से ऊपर जाएगा, इसको टेस्ट करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर यहां से नीचे जाता है तो इसको टेस्ट करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था, मैंने कॉल भी बाय किया था, मैंने पुट भी बाय किया था। 3-3 लॉट मैंने कॉल बाय किए थे, 3-3 लॉट मैंने पुट बाय किए थे। देखो ये चीज होती है बास्केट ऑर्डर।
आपको बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि आप मैन्युअली सेपरेटली ऑर्डर जब प्लेस करोगे तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, बास्केट ऑर्डर के अंदर पैसा कम लग जाता है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली मार्जिन मिल जाता है। यहां पर एग्जैक्टली मैं लेके चलता हूं आपको 2:25 के ऊपर। दिस वॉज अ एल्गो टेस्ट सैम्युलेशन। ठीक है, 2:25 के ऊपर ये आया अपन लोग 2:25 के ऊपर। ठीक है, जैसे प्राइस 2:25 के ऊपर क्लोज होने वाली थी, ठीक है, वैसे ही मैंने जब प्रीमियम स्वाइप किया मार्केट ऑर्डर्स के साथ तो मुझे ये वाली प्राइस मिल गई। ठीक है, प्राइस थी मेरी 24,600 का पुट मुझे 26 रुपया मिला था, और 24,600 का कॉल मुझे 19 रुपया मिला था। ठीक है, और मैंने ये चीजें 3 क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट की थी। आप चाहे तो एक लॉट के साथ भी चेक कर सकते हो, मतलब जिसको कम रिस्क लेना है उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था ऑप्शन बाइंग के अंदर, नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो वहां पर अच्छी खासी मुझे रिवॉर्ड मिला था। तो वो जो 100% रिटर्न बने थे सिंगल ट्रेड के अंदर, ठीक है, उसके कारण ही मैंने यहाँ पर रिस्क लिया था। अभी यहाँ पर क्या होता है, आप जितना मार्जिन यूज करते हो आपका पूरा का पूरा लॉस होता है, बट मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा लॉस नहीं लेता। या तो इसके अंदर मैं 40% लॉस बुक करता हूं हमेशा, या फिर 50% लॉस बुक करता हूं। ठीक है, जैसे मुझे यहां पर 5,000 रुपए का नुकसान दिखने वाला था, मैं एग्जिट कर जाता, या फिर मुझे 4,000 का नुकसान दिखता तो मैं एग्जिट कर जाता। ठीक है, या कभी कभार मैं 40% की रिस्क लेता हूँ, कभी कभार मैं 50% की रिस्क लेता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज दिस वॉज अ वेरी हाई रिस्क, बट अकॉर्डिंग टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू रुपीज, दिस वॉज वेरी वेरी लो रिस्क, राइट। तो इस ट्रेड के अंदर आज के दिन मेरी रिस्क थी 4,000 रुपया, 40% ऑफ माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे ही मार्केट आगे बढ़ा, ठीक है, अपन लोग अभी धीरे 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 आगे लेते 5-5 मिनट, 5 मिनट के बाद क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट होना शुरू हुआ लगभग 843 रुपया। अभी मैं रिस्क ले रहा हूं 4,000 रुपए की, 843 रुपए के ऊपर मैं अगर 8,843 के ऊपर 8% की रिस्क के साथ क्या मैं एग्जिट कर जाऊंगा? नहीं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी जाके देख लो, मुझे 1:1 से कम ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं अगर 4,000 की रिस्क ले रहा हूं तो मैं 843 रुपए का प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहां पर चीज क्या है, धीरे 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 मार्केट आगे बढ़ा। यहां पर आप देख सकते हो मार्केट आज के दिन अच्छा खासा डाउनफॉल किया, लास्ट में एंडिंग में आके ऊपर की साइड क्लोज हुआ। ठीक है, मैंने एग्जिट किया 15:05 को, यानी कि 3:05 के ऊपर मैंने एग्जिट कर दिया। यहां से अगर मार्केट और गिरता तो वो अलग बात होती, पर मैं 3:05 के ऊपर एग्जिट करना चाहता था, 3 बजे के आसपास एग्जिट करना चाहता था, क्योंकि 3 बजे भी एक हल्का फुल्का स्पाइक आता है, ये अपने को पता है, ज्यादातर लोगों को पता है जो 3 बजे देखते हैं मार्केट को। ठीक है, तो वो 3:05 को मैं एग्जिट का प्लान कर रहा था, क्योंकि मेरे फेवर में मार्केट जा रहा था, ऑलरेडी प्रॉफिट था, तो मैं 3:05 को एग्जिट करने का प्लान बना रहा था, क्योंकि मेरे जो रिटर्न्स थे वो 100% से भी ज्यादा चल रहे थे। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको लेके चलूं धीरे धीरे 5-5 मिनट के बाद मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता चला गया, इंक्रीज होता चला गया। यहां पर आने के बाद 2:45 के ऊपर मेरे रिस्क कितनी थी, 4,000 की थी, मुझे प्रॉफिट मिल रहा था 7,312 रुपए का। मगर हर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ठीक है, 2:45 के ऊपर मार्केट 7,000 का रिवॉर्ड दे रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा जो टारगेट था, मार्केट ने अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल के पास आता है, उसके बाद जाके मैं एग्जिट करूंगा। 2:45 के ऊपर एग्जैक्टली यहां पर आया, बट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देके आया था, तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी मेरी, कि पुल बैक देके वापस से अगेन मोमेंटम करेगा। ठीक है, ये मेरी क्या थी, एक्सपेक्टेशंस थी। तो उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मैं मार्केट में काम कर रहा था, राइट। क्योंकि जब भी मार्केट एक फेवरेबल मूव देता है, यही से एक ही सिंगल कैंडल के अंदर रिवर्सल आने के चांसेस बहुत कम है, तो वो कंटिन्यूएशन मोमेंटम फ्लो आने के चांसेस रहते ज्यादा, राइट। दैट्स द रीजन मैंने यहां पर 3:05 के ऊपर एग्जिट का प्लान किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक और स्पाइक्स मेरे फेवर में आएगा। तो अपन लोग चलते 3
5 मिनट के ऊपर 3 बजे मेरा प्रॉफिट हाइक कर गया सीधा 89% का, और 3:05 के ऊपर मेरा प्रॉफिट और हाइक कर गया सीधा 134% तक का। ठीक है, रिस्क कितना था मेरा 4K का, रिवॉर्ड कितना मिला मुझे अप्रोक्स 3600 तक का। ठीक है, ये बुक करते करते लगभग 13,300 तक का मुझे वो एग्जिट मिला। ठीक है, 13,300 तक का एग्जिट मिला मुझे, मगर जितने के रिस्क लिए उससे मुझे 3 गुना का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1:3 का मुझे रिवॉर्ड मिला। यही चीज मैंने लास्ट वाली वीडियो में के अंदर भी बताई थी। प्रॉब्लम कहां पर आती है, लोग एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं। आप एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, मार्केट रिएक्शन के ऊपर चलता है, मार्केट प्रिडिक्शन के ऊपर नहीं चलता। अगर मेरी प्रिडिक्शन ये रहती यहां पर कि भाई यहां से मार्केट ना ऊपर की साइड जाएगा, यहां से मार्केट ना नीचे की साइड जाएगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर मेरी प्रिडिक्शन होती, तो यहां पर मेरे प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस 50-50% रहते। ठीक है, अभी यहाँ पर नुकसान भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लॉस बुक करना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, वैसे प्रॉफिट भी बुक करना आना चाहिए। अगर प्रॉफिट आपके रिस्क से भी ज्यादा आपका प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, 4,000 के रिस्क ले रहे हो, लगभग 6,000-7,000 के करीब प्रॉफिट बन रहा है, तो वहां पर आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो आपके टारगेट मिलने के बाद, या फिर आप एक दो कैंडल और रुक के उसके बाद एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेड कभी भी तुरंत एग्जिट करने से बेटर है एक दो कैंडल और थोड़ा सा वेट करके एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कब एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, या तो इसको टेस्ट करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर इसको टेस्ट करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मगर अगर यहां से रगड़ रगड़ के टेस्ट करने आता तो मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट एग्जिट कर जाता इसी लेवल को टेस्ट करते ही। ठीक है, जैसे मेरा पैसा वो थोड़ा डबल हो जाता या फिर कम से कम 50% से ज्यादा रिटर्न मिलता, मैं एग्जिट कर जाता। मगर मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम फोकस रखता हूँ 70-100% रिटर्न के ऊपर, ताकि मुझे हमेशा जब भी आगे जाके जब लॉस होगा ये वाली चीजों के अंदर, तो वो लॉस मुझे डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पर एक ऐसी चीज यूज करता हूं मैं जो कि 1 बजे के बाद ही यूज करता हूँ। क्यों, यहां पर मेरे पास लोकेशन था, मेरे पास मैक्स पेन था। ठीक है, लोकेशन मेरे पास 0.236 का था और 24,600 का मेरे पास लोकेशन था, और मैक्स पेन भी यहीं पर चल रहा था। अगर मैक्स पेन शिफ्टिंग होता है तो मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आता है, और जैसे मैंने एंट्री को एग्जीक्यूट किया ना 2:25 के ऊपर, कैंडल शुरू हुआ 2:20 के ऊपर, कैंडल क्लोज हुआ 2:25 के ऊपर, अगर आप जाकर चेक करोगे यहाँ पर मैक्स पेन शिफ्ट कब हुआ, लगभग 2:40 के ऊपर मैक्स पेन शिफ्ट हुआ। लास्ट के फेज के अंदर मैक्स पेन शिफ्टिंग के कारण मार्केट में और भी बढ़िया मूव आया। वो जो क्लीन मूव आपको दिखता है ना, वो मैक्स पेन शिफ्टिंग के कारण आया। क्यों, क्योंकि मंथली पोजीशन एग्जिट हो रही थी दोस्तों। यहां पर अगर आप देखोगे ना, मंथली पोजीशन एग्जिट हो रही है, तो वो एग्जिट पोजीशन होती है ना, तब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अडवाइटिंग आती है एक्सपायरीज के दिन। तो उसी के कारण यहां पर मैक्स पेन शिफ्ट हुआ, और मैक्स पेन शिफ्टिंग के ऊपर कैसे काम किया जाता है वो मैंने YouTube की ये वाली वीडियो के अंदर बता दिया है। तो लॉजिक सिंपल है भाई, काम करो 1 बजे के बाद। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्सेलरेशन, गामा एक्सेलरेशन, वेगा, थीटा, सबका इम्पैक्ट जीरो हो जाता है, और ये जो इम्पैक्ट जीरो होता है उसी के कारण मार्केट में चीजों को मैनिपुलेट कर किया जाता है एक्सपायरीज के अंदर। और वो जो आप देखते हो ना 20 रुपए का कॉल 100 रुपया पहुंच गया, तो वो आपको देखने को मिलता है। अभी यहां पर जब मैं मार्केट में एग्जिट किया था, तो उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, पुट ऑप्शन प्रीमियम 105 चला गया। क्या कह रहा हूं मैं, पुट ऑप्शन प्रीमियम 105 चला गया, और कॉल ऑप्शन प्रीमियम 35 रुपया रह गया, 0.35 रह गया। पुट ऑप्शन प्रीमियम मैंने खरीदा था 26 रुपए के भाव के ऊपर, कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा था 19 रुपए के भाव के ऊपर। ठीक है, अभी यहां पर कैलकुलेट कर लो, 26 + 19 कितना हुआ, 45। और जब मैंने एग्जिट किया तो टोटल बास्केट की वैल्यू कितनी थी, 105।
जब बास्केट को एग्जीक्यूट किया तो वैल्यू कितनी थी? 26 प्लस 19, 45 रुपीज की वैल्यू थी बास्केट की, टोटल बास्केट की वैल्यू। और बास्केट को एग्जिट किया 105 के भाव के ऊपर, मतलब पैसा डबल। जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही रिटर्न्स, 100% रिटर्न्स, मोर देन 100% रिटर्न्स। तो वो चीज समझो, कैलकुलेशंस मैटर करते हैं यहाँ पर, प्रिडिक्शंस मैटर नहीं करते, यहाँ पर रिएक्शन मैटर करते हैं, और आप मार्केट में कैसे कैलकुलेटेड रिस्क लेके चल रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, ये चीज मैं हर हफ्ते करता हूँ, हर एक्सपायरी के दिन करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरे हफ्ते में अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पूरे हफ्ते में, मैं छोटी अमाउंट ही बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरे हफ्ते में अगर मैं मान के चलो 50,000 रुपीज गेन कर चुका हूं, तो आप मुझे बताओ एक्सपायरीज के दिन क्या आप 4-5 हजार रुपए की रिस्क नहीं ले सकते? अगर ये रिस्क अगर आपकी लॉस पे चली जाती है, फिर भी आप लगभग प्रॉफिट पे हो ओवरऑल। ठीक है, चीजों को फैक्टफुली समझो। ठीक है, दिस वाज अ जैकपॉट हेज। ठीक है, और ये चीजें अगली एक्सपायरी को भी मैं आपको बताऊंगा। अगली एक्सपायरी कब है? मंगलवार को। मंगलवार को कौन सी एक्सपायरी है? निफ्टी की। उस दिन भी मैं यही चीज लेके आऊंगा वापस से। ऐसे ही लोकेशन, भाई रूल वापस से समझ लो, लोकेशन चाहिए, बैक स्पेन को समझो, लोकेशन को समझो, और मार्केट में मोमेंटम को समझो। ठीक है, पॉइंट चाहिए भाई। पॉइंट, लोकेशन आपका 1:30 बजे भी आ सकता है, लोकेशन आपका 2 बजे भी आ सकता है, लोकेशन आपका 2:15 बजे भी आ सकता है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, जब मार्केट ने यहां पर ब्रेक किया था, ठीक है, तब ऑलमोस्ट 1 बजा था, एग्जैक्टली 1 बजे ब्रेक किया था। ठीक है, यहां पर जब ब्रेक किया था, उस सिचुएशन के अंदर प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे थे। ठीक है, प्रीमियम क्या थे? महंगे थे, स्ट्रैडल वैल्यू थोड़ी महंगी थी। अभी प्रीमियम अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं, ये कैसे जाने? इसके ऊपर जरूर अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर सीधी बात बता रहा हूं, अगर प्रीमियम अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं, ये चेक करना है ना, चैट जीपीटी से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, सीधा यहां पर सेटिंग में आओ, ऑप्शन चेन के अंदर, और इसको स्मॉल कर दो, और ये जो ऑल कॉलम्स है ना, ऑल कॉलम्स के अंदर पहला दूसरा, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंजिंग, ओआई चेंजिंग, आईवी, डेल्टा, चाहे तो गामा, वेगा और थीटा, ठीक है, ये भी ऑन करके रख सकते हो, आईवी चेंज ये भी ऑन करके रख सकते हो। ठीक है, और ये जो ऑप्शन चेन होती है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट यानी कि क्या, ये ऊपर की प्राइस से नीचे की प्राइस तक पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। इसको कॉपी कर लो और सीधा पेस्ट कर लो चैट जीपीटी के ऊपर, और उसको पूछो कि भाई कौन से प्रीमियम अंडर वैल्यूड है, कौन से प्रीमियम्स ओवर वैल्यूड है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस अंडर वैल्यूड है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस ओवर वैल्यूड है, एंड व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और किस डायरेक्शन में नहीं। एक आइडिया दे दो, अकॉर्डिंग टू यू आर अ बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस ऑल ओवर वर्ल्ड। ऐसा आप कुछ भी डाल दो आपके हिसाब से, या फिर हिंदी में पूछ सकते हो, बस अंडर वैल्यूड प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस कौन सी है और ओवर वैल्यूड प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, ये जरूर मेंशन कर लेना, ताकि आपको पता लगे कि मार्केट में प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं। ठीक है, सुबह भी एक चीज हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट दिखाता हूँ। ठीक है, सुबह मैंने चैट जीपीटी का यूज किया, दिखाता हूँ आपको। सुबह मैंने चैट जीपीटी का यूज किया, दिखाता हूँ, रुको थोड़ा। ये रहा, अंडर वैल्यूड प्रीमियम इसने बता दिया, बेस्ड ऑन अंडर वैल्यूड प्रीमियम निफ्टी का स्पॉट चार्ट। ठीक है, यहां पर भी बता दिया चीजें क्या है, एग्जैक्टली देखो। ठीक है, प्राइस की रेंज क्या थी सुबह, अंडर वैल्यूड प्रीमियम
52-55 की रेंज थी 24,600 और फ्यूचर चल रहा था उस समय 24,620। प्राइस क्या चल रही थी उस समय स्पॉट का 24,610। प्रीमियम क्या चल रहा था 52 रुपया 55 पैसे की 55 रुपए की रेंज के आसपास प्रीमियम चल रहा था। एलटीपी प्राइस इतना चल रहा था, ठीक है, 24,600 के कॉल का। अभी आप देखो उस समय 24,600 का कॉल मैं लेके चलता हूं आपको, ठीक है, 24,600 का कॉल। चार्ट ओपन कर लेते हैं अपन लोग। जब 52 रुपए के पास चल रहा था तो देखो सुबह के सेशन के अंदर प्रीमियम अंडर वैल्यूड थे। तब जैसे 52 रुपया प्राइस टेस्ट किया मार्केट ने, एक ही कैंडल के अंदर 100% का रिटर्न, एक दो कैंडल के अंदर 100% का रिटर्न। 52 रुपए का प्रीमियम सीधा 110 चला गया, 55 रुपए का प्रीमियम 110 चला गया। दिस कॉल्ड एज प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग चैट जीपीटी। टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। टेक्निक तो मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको हजारों बंदे टेक्निक बता देंगे, प्रॉब्लम आता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन किया करो, एटलीस्ट मिनिमम ट्राई तो किया करो कि सामने वाला बंदा जो बता रहा है, ठीक है, पेपर ट्रेड करके देखो सामने वाला बंदा क्या सच में वो जो चीज बता रहे हैं वो वैल्यूएबल चीज है या फिर नहीं, आप जाके चेक कर लो। अभी मैंने ये जो लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में जो बताया, ठीक है, ये कल के दिन भी परसों के दिन भी मैंने बताया, इससे पहले भी मैंने बताया काफी सारी लाइव स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, वो पहले समझ लो। महीने भर में आपको 8 एक्सपायरीज मिलती है, कम से कम 8 एक्सपायरी का डाटा तो आपके पास आएगा। 8 एक्सपायरी आप पेपर ट्रेड करके देख लो और मुझे बताओ कि या ये स्ट्रैटेजी सच में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। ठीक है, चलो, आपके पास कोई कोई एक आलसी बंदा होता है जिसके पास टाइम नहीं रहता, ठीक है, भाई यहाँ पर एल्गो टेस्ट की वेबसाइट है, क्या कह रहा हूं मैं, एल्गो टेस्ट की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको एक्सपायरीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे प्रीमियम लोगे पिछली वाली एक्सपायरीज देखने को मिल जाएगी। प्रीमियम कहाँ पर होता है, यहाँ पर प्राइसिंग के ऊपर आप जाओगे, आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे, आपको आपका प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। आप बस फिलहाल के लिए आज के दिन की एक्सपायरी को ही चेक करके चल सकते हो, आज के दिन एक्सपायरी के अंदर क्या हुआ। चलो मान के चलो, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिला, ठीक है, आप मार्केट के बाद आ रहे हो, मार्केट बंद होने के बाद ये चीज चेक कर रहे हो, चल जाएगा। आप ये सोचो कि मैं अगर वहां पर होता तो मैं किस टाइम के ऊपर उस चीज को एग्जीक्यूट करता, यहाँ पर उस टाइम को लगा लो, ठीक है। बैक टेस्टिंग के लिए ये साइट यूज की जाती है, एज वेल एज एग्जीक्यूशन के लिए भी यूज की जाती है। यहाँ पर वो जो टाइम है वो लगा लो, किस टाइम के ऊपर आप एग्जीक्यूशन करते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोजीशंस को बिल्ड कर दो, आपको आपका ग्राफ देखने को मिलेगा, आपको आपका स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपका मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट क्या है वो देखने को मिलेगा। धीरे धीरे एक एक मिनट 5-5 मिनट आगे बढ़ा के चले जाओ, आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलता मुझे आज के दिन, एटलीस्ट आप ये बैक टेस्ट तो कर पाओगे। और जिस दिन बैक टेस्ट आप कर लोगे, अच्छे मन से सच्चे मन से एजुकेशन लेने की कोशिश करोगे, और उसके बाद 1 महीने बाद आपके पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, आपको वो समझ में आ जाएगा, यस दिस वाज अ प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट, राइट। आई होप आपको आज के दिन की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जरूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, वैल्यू यहीं पर मिलेगी। अपन लोग चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंडिकेटर्स को ट्रेड नहीं करते, इंडिकेटर्स को मैं खाली स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करता हूं, और वो भी वीवैप और वॉल्यूम, दो चीजों को मैं ट्रेड करके चलता हूं, ठीक है। स्विंग के अंदर, हाँ चलो, स्विंग के अंदर ईएमए वगैरह चाहे तो यूज करके चल सकते हो, डिपेंड ऑन यू, मगर ईएमए ठीक ठाक है स्विंग के अंदर। मगर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हो तो मैं बस खाली वीवैप और यही यूज करता हूं, वॉल्यूम। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर रिमूव ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स, इंडिकेटर्स चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न से पैसे बनते
तो 91% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन एफएनओस, ये डाटा नहीं होता। 91% ट्रेडर्स आर मेकिंग मनी इन एफएनओस, ये डाटा होता। आई होप आपको समझ में चीजें आ रही है भाई। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्ड करो। दिस वाज माय ट्रेडिंग स्टाइल और ये चीजें मैंने बिल्ड की है। दैट्स द रीजन। ये चीजें ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं थी पर कब यूज करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, ये ज्यादातर लोगों के बारे पास एजुकेशन नहीं था और वो मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।